सरकार की ओर से नदियों को बचाने के लिए स्पर्श गंगा अभियान सहित नमामि गंगे सहित विभिन्न योजना चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का धरातल पर क्या हाल है ये देखने को पिथौरागढ़ जिले के थल में बहने वाली रामगंगा नदी में, जहां पर नदी में होटलों और सीवरों का गंदा पानी रामगंगा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। वहीं नदी में खुले में कूड़ा भी फेंका जा रहा है, जिससे नदी दूषित हो रही है। रामगंगा नदी तट पर शवदाह के लिए अंतिम यात्रा में जाने वाले लोगों को इस गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है। जिस तरह से नदी में गंदगी फैलाई जा रही है, उससे बीमारी फैलने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। आज हम यहाँ पहुँचे और हमने देखा कि जिस प्रकार से रास्तों में गंदगी है और जो घाट की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जबकि यहाँ लगते हुए हम बात करें बिरनाक ब्लॉक और डीडीहाट ब्लॉक, कलानी चीना ब्लॉक के सभी लोग अंतिम यात्रा में यहाँ पर आते हैं, सबका अंतिम संस्कार यहाँ होता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ इस घाट की अनदेखी कर रखी है, जबकि हमारे दो विधायक दो अपने जिला पंचायत सदस्य इसी क्षेत्र से हैं, फिर भी इस प्रकार की अनदेखी करना कहीं न कहीं उन लोगों में कुठाराघात है जो अपने स्वजनों को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ इस घाट में लाते हैं। तो इस पर सरकार ने काम करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर काम करके इस घाट की स्थिति को जरूर सुधारेंगे। अल्मोड़ा में ग्रामीण स्वच्छता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि से पोषित कूड़ा वाहन अब जिला पंचायत अल्मोड़ा को सौंपा गया है, जिसका संचालन विशेष स्वच्छता दल SST के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कूड़ा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि साफ सफाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। अब केवल नगरीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी प्रभावी कूड़ा निस्तारण की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए यह वाहन और विशेष स्वच्छता दल अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अल्मोड़ा जनपद को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। बागेश्वर जनपद के विकासखंड गरुड़ के ग्राम बैगांव कालरो स्थित राजकीय इंटर कॉलेज सैलानी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कुल 28 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से अधिकतर का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था और बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई। मसूरी शहर के श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में भाजपा की ओर से विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों को साझा करना था। सभा में केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कहा कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध भारत की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, PM आवास योजना जैसी योजनाओं से आम जनजीवन में बदलाव आया है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भाजपा को विकास की असली वाहक बताया, जबकि भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि सभी योजनाएं जन जन तक पहुंचे। हम सभी जानते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तब से लेकर के आज तक हम तो कहेंगे कि देखिए वो सिर्फ सत्ता ही नहीं बदली है, पूरा देश की जो विकास की जो परिभाषा है और दिशा है वो पूरी बदली है। इसलिए मोदी जी ने जो शुरू में एक बात कही थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे को लेकर के आगे बढ़ते हुए आज जिस तरीके से देश में जो काम हो रहे हैं, अभी ताज़ा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उस पर जिस तरीके से मात दी गई है, क्योंकि सारे ये जो जितने भी ये जो निर्दोष लोगों को मारने का जो काम पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया गया है, उसको किस तरीके से मात देनी है ये माननीय मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि भारत देश माननीय मोदी जी के हाथों में सुरक्षित था, है और रहेगा। वर्ष के जो पिछले 11 वर्ष रहे हैं वो बहुत ही विभिन्न अलग प्रकार की योजनाओं से भरपूर रहे हैं, जिसमें भारत वर्ष जो है विकसित देशों की श्रेणी में 10वें स्थान से लेकर 4थे स्थान पर आ गया है। और हमें विश्वास है कि आने वाले 2 वर्षों में हमारा भारतवर्ष जो है, भारत राष्ट्र जो है, वो सबसे विकसित देशों की सूची में 30वें स्थान पर आएगा। जिस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जिन प्रकारों के कार्यक्रमों का शिलान्यास किया गया है, जिन प्रकार की जन सुविधाओं को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि आज भारत जो है एक नवयुग में है और इसी नवयुग को मनाने के लिए, नवयुग को सराहने के लिए 11 वर्ष का इस कार्यकाल को पूरा होने पर आज एक कार्यक्रम गोष्ठी के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें मसूरी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम सम्मानित मसूरी की जनता का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं
कि सिर्फ मसूरी में ही नहीं, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, सिर्फ देश में ही नहीं, भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा, ऐसा हमारी सोच। आज परम सम्मानित भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 11 वर्षों का हम पूरे जो उन्होंने कार्य देश हित में किए हैं उनका विवरण देने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है तब से देश कितना सशक्त हुआ है। एक एक मामले आप देखेंगे, सबसे पहले जनधन योजना, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है। और जो यूपीआई जिसका कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे हमेशा, चिदम्बरम ने कहा था ये कभी लागू हो नहीं सकता। पहले तो जनता के बीच में इंटरनेट लाना, दूसरा यूपीआई को बढ़ाना। यूपीआई का आज 75 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। इस प्रकार की कई योजनाएं, आयुष्मान भारत मैंने बताया आपको, जनधन योजना, आपके शौचालय सारे पूरे देश में बने हैं गरीबों के लिए आवास बने हैं, मोदी आवास बने, प्रधानमंत्री आवास बने हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाएं जो गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं। कितनी प्रकार की योजनाएं, एक बेहतर दिशा में ये जो कार्य हुआ है उससे आज देश सशक्त हुआ है। और कल की मैं आपको बताऊं, देश की सुरक्षा के मामले में सबसे पहले जो स्ट्राइक हुई थी बालाकोट स्ट्राइक, और उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस मामले में पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बना है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।